अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। बात क्या अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। मोदी योगी से बढ़कर कोई अपना है और कोई इस कथन को कहता है तो वो इस देश का गद्दार है। ये कथन है भारतीय जनता पार्टी के वेस्टर्न यूपी से गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा जी फिर से अब की बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहा है कि मोदी योगी को अपना नहीं समझते, वो बाप को भी अपना नहीं समझते। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। बात गणितीय सूत्रों का यहाँ पर इस्तेमाल करें तो मोदी योगी बराबर है अपना और अपना बराबर है बाप। तो यानी कि मोदी योगी को इन भाई साहब के हिसाब से बाप के बराबर मान लेना चाहिए। तो क्या ये बताएंगे कि इस देश की इतनी जनता इनके कथन के अनुसार कैलकुलेशन करेगी तो उनके सबके बाप मोदी और योगी ही हैं? इनके स्वयं के बाप कौन हुए फिर? इनको पूछना चाहिए, इनके बायोलॉजिकल फादर हैं, इनके खुद के आनुवंशिक तरीके से उनको कहाँ पर छोड़ आए ये? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और 2 दिन पहले राम राज्य के आजमगढ़ से ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, क्या कहा था उन्होंने कि मोदी योगी ने तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं कर रखा, उन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ाई नहीं है, तो फिर ये किसको बाप कहलवा रहे हैं? चुनाव की हालत इतनी पतली हो गई है कि ये भाई साहब उनको मंच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर बाप बोलने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाज, जनता, हर वर्ग इनके इस काले चेहरे को समझ गए हैं। जी हाँ, सबके सामने है इनकी स्थिति। और वेस्टर्न यूपी में क्षत्रिय समाज के द्वारा, राजपूत ठाकुरों के द्वारा ऐलान किया जाना कि भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन में गाड़ देंगे, ये उसी का परिचयता है। एक रेफरेंस दे रहे थे कि देखिए कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि अपने को वोट दो, अपने को जिताओ, यानी कि गुर्जर समाज का जो प्रत्याशी होगा उसको देगा। अब क्षत्रिय समाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नाम देकर उस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगा। इस बात को नेगलेक्ट करने के लिए इन्होंने इन शब्दवाणी का इस्तेमाल किया है। क्षत्रिय समाज एक तरफ अपने महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और पगड़ी उछालने के खिलाफ आंदोलन करके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, और जो क्षत्रिय समाज के लोग भाजपा में शामिल हैं वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत उछालने के बाद भी इनके लिए वोट मांग रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इनकी ये इतनी पतली हालत क्यों हो गई है। आपके स्क्रीन पर देखिए वेस्टर्न यूपी का मैप है। सहारनपुर का एरिया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये सारा का सारा एरिया ऐसा है जिसमें क्षेत्रीय वोट बैंक बहुत महत्ता रखता है। मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है। इस एरिया में भाई साहब क्षत्रिय समाज ने बड़ी महापंचायत करके ऐलान कर दिया कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे, बीजेपी की कब्र खोदनी ही खोदनी है। तो अब ये क्षत्रिय समाज को उन्हीं के लोगों से लड़ाने में लग गए। इनके हाथ में क्या है? जाट समाज इनके हाथ में नहीं है। महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ हो, किसान आंदोलन, वो पहले ही इनसे दूर हो चुका है। क्षत्रिय समाज अब और दूर हो गया। वेस्टर्न यूपी के त्यागी समाज ने भी इनसे दूरी बना ली है। पूर्वांचल इनके हाथ में था ही नहीं। एक एक सीट इनके लिए कीमती है। इन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि मोदी की लहर अब की बार कुछ नहीं है, मैदान बहुत टाइट है। भाई साहब, स्थिति असल यही है। इनकी सीटें नहीं निकल रही है, ये नहीं लग रहे बहुमत के नज़दीक, तो हमारे देश के हर वर्ग को आपस में ही लड़वाना चाहते हैं। SC ST इनके साथ क्यों आएगा? हर मोर्चे पर दिखा दीजिए 5, 6, 7 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा है कि संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने जो कचरा घुसा रखा है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो संविधान अगर बदलता है तो दलित समुदाय के ऊपर जो प्रहार हो सकता है वो सर्वोच्च होगा, नुकीला होगा और वो दर्द देने लायक होगा। ये कहना कि मोदी योगी को कोई अपना नहीं समझता तो वो इस देश का गद्दार है।
है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। नहीं समझते काफ़ी लोग। किसानों के ऊपर गोली चला दी, महिला पहलवानों की आबरू लूट ली गई और उनको घिसड़ाया गया वहाँ पर, और राजपूत क्षत्रिय समाज की महिलाओं को गाड़ी में ढूंसा गया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, पगड़ी फेंकी गई। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को और मोदी योगी को अपना कहेंगे? और इनको वो अपना अब नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनके असल इज्जत पर ही बात आ गई, उसी को उछाल दिया गया। तो ये सारे के सारे अब देशद्रोही हो गए। किसान इनकी बातों से सहमत नहीं है क्योंकि गोली चलाकर उनको शहीद कर दिया गया। मांगे नहीं मानेंगी। वादा करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफा कर दिया। किसान आंदोलन जो केस दर्ज हुए थे वो यूं की यूं पड़े हैं। आज फिर से रेल रोक का आंदोलन चल रहा है। तो क्या वो मोदी योगी का अपना नहीं मानते? मोदी मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भगा रहे हैं, गाँव-गाँव से बैनर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं घुसना है। तो क्या वो इस देश के गद्दार हो गए? बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सेहरा पहनकर भाजपा कार्यालय में घुस गए। सर्वोच्च बेरोजगारी इस देश में हो गई है। खाली पड़ी हुए वैकेंसीज को भी नहीं भरा जा रहा है। फौज को प्राइवेट करके अग्निवीर में तब्दील कर दिया गया है। तो बेरोजगारों के अंदर जो रोष होगा वो कहेंगे कि हम अपनापन मोदी योगी में हमारे प्रति नहीं है, हम नहीं मानते इनको अपना। तो वो इस देश के गद्दार हो गए। खोपड़ी में कितनी मानसिकता इनकी बची है और इस देश के प्रति कितना प्रेम बचा है, कितने अपना है ये इनकी बातों से सरेआम, इनकी लक्षण से स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित होता है। इनका काम है आपस में लोगों को लड़ाओ और उनसे वोट झटको। और जिस भयभीता के कारण इनकी वर्डिंग निकल के आ रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा क्षत्रिय समाज की महापंचायत में लोग गिन लेना और ऐलान क्या किया है वो सुन लेना। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए, सहारनपुर से हराने के लिए, वेस्टर्न यूपी से हराने के लिए क्षत्रिय समाज ने, ठाकुर समाज ने ऐलान कर दिया कि हम इनको वोट नहीं देंगे। गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उनको वोट देंगे। सुन लीजिए स्टेटमेंट और लोगों की भीड़ देख लीजिए। लोकसभा मुजफ्फरनगर पर भाजपा को हराने हेतु श्री हरेंद्र मलिक जी को आपको समाज पूर्ण समर्थन देता है। आप लोगों को कसम है भगवान श्री राम की, इस बार एक निर्णय लेंगे। आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई, इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। ये कहीं पर लोगों को डरा रहे हैं, कहीं पर लड़ा रहे हैं, कहीं पर धमका रहे हैं और कहीं गिड़गिड़ा रहे हैं और कहीं से इनको सुतियाया भी जा रहा है। अकेला किसान वर्ग ही ऐसा है जो इनके सामने डटकर इनका मुकाबला कर रहा है। और क्षत्रिय समाज ने भी पुलिसिया दमन के आगे न झुककर पूरे देश को ये दिखा दिया कि हम इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ होगा तो चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारी कब्र खोदने में भी सक्षम है। ये लोग, इस देश की जनता जो जागरूक हो रही है, इनकी मूर्ख की मंडली में आकर अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रही है, ये सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत देने वाली है। और जो लोग सच्चाई बता रहे हैं हर वर्ग से, किसान बता रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, दलित बता रहे हैं कि अगर ये आ गए तो संविधान को बदल देंगे, तो उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यूपी से सीधा लेकर चलता हूँ, कहाँ पर, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। कई वीडियो मैंने इनकी आपको दिखा दी है। भाजपा सरकार राजस्थान में मंत्री है, मीणा समाज के एक बड़ा चेहरा है। आजकल उनके वोटों की ठेकेदारी इनको नहीं मिल रही है, तो कहीं बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, मैं संबोधित नहीं कर रहा। कहीं कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। अब किस पर? सीधे डराने धमकाने में, इलाज करने पर उतर आए। कह रहे हैं कि जो हमारे समाज के, मीणा समाज के कुछ लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली या छोटी मोटी नौकरी करने, लाइनमैन वगैरह की बिजली विभाग में इधर उधर, वो आप सबको बैठे बैठे भड़का रहे हैं कि इनका राज आ गया तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इनका स्टेटमेंट सुनिए। और जिन्होंने कहा कि हमारी एक बार ये 4 जून का समय इलेक्शन हो लेने दीजिए, फिर उनकी लिस्ट बना ले, उनका हिसाब करें। जो सच बोल रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं इनकी कुनीतियों के बारे में, तो उनके ऊपर एक्शन करने की बात कर रहे हैं, इलाज करने की बात कर रहे हैं। एक ये थे जो बाप बनाने पर लगे हुए हैं और एक हिसाब करने की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। मोदी आ गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देगा, कर रहे हैं ना, बहका रहे हैं ना तुमको। गांव में मास्टर, पटवारी, जेईएन, एईएन, कोई लाइनमैन, जितने भी मीणों के नौकर हैं, उनका एक ही काम है कि मोदी के खिलाफ माहौल बनाना। और सुन लो सारे सरकारी नौकरी वालों को, यहां चेतावनी देकर जा रहा हूं, रामगढ़ पचवाड़ा में सबकी लिस्ट तैयार हो रही है।
कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है। एक एक गांव से सूची तैयार हो रही है। जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका एक एक का ब्याज समेत चुनाव के बाद हिसाब लेने का काम करेंगे। क्या इस देश का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस गिदड़ भभकी से डर जाएगा? उनके साथ अन्याय हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मंशा 10 साल में स्पष्ट तौर पर हमारे बीच में आ चुकी है। तो क्या सच्चाई बोलने से इस देश का आम जनमानस गुरेज करेगा? ये वोट मांगने के लिए उनके बीच जा रहे हैं तो उनसे नहीं पूछेगा कि पिछले 10 साल में तुमने क्या किया। क्या संविधान को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो निर्देश दिए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनको भी बदला जा रहा है इसी सरकार के द्वारा अपनी अकड़ के बल पर। मनी बिल का टैग लगाकर कृषि कानून, पीएमएलए कानून पास किए जा रहे हैं, ताक पर रख दिया जा रहा है। हाई कोर्ट से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सजा होगी और सुप्रीम कोर्ट में उनको बरी कर दिया जा रहा है। घर छीना जा रहा है, सांसदी छीनी जा रही है। थोक में 143 से ज़्यादा सांसदों को लोकसभा राज्यसभा से भगा दिया जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है चुने हुए मुख्यमंत्री को। तो मुझे बताइए, तो विपक्ष के ऊपर आज ये प्रहार कर रहे हैं तो कल जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको नहीं कुचलेंगे? किसानों के ऊपर ज्यादती करने में इन्होंने कुछ कसर छोड़ दी क्या? तो ऐसे ही दलितों के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? अब तक तो नफरत मुसलमानों के खिलाफ चल रही थी, वो नफरत का पेड़ अब फल देना बंद कर गया। तो वो नफरत किस तरफ घूम गई है? वो SC ST दलित समुदाय की तरफ घूम गई है। अम्बेडकर जयंती पर हमने देखा ये भगवाधारी गुंडे जो सत्ता के संरक्षण में पलते हैं, अम्बेडकर जयंती करने वाले सेलिब्रेट करने वाले लोगों के बीच में घुसकर हुड़दंग करते हैं, लाठियाँ भांजते हैं उनके ऊपर, भीम साहब के झंडे को फेंक कर वहाँ पर भगवा लहराते हैं। ये चीज़ें हमने देखी या नहीं देखी? मनुवादी हैं ये किसी के भी सगे नहीं हैं, ये संविधान को देखकर खुश नहीं हैं। और अकड़ दिखाने के लिए अगर क्षत्रिय समाज को, जाट समाज को, ठाकुर समाज को ये अकड़ दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, सदियों से उनके पूर्वज लड़ते हुए रहे हैं, खून बहाया है इस भारत माता के लिए, बलिदान दिए हैं, सर्वोच्च जान दी है, वो क्या इनकी गीदड़ भभकी से डरकर यूं ही बैठ जाएंगे? ये किसी को भी बाप मान लें, लेकिन उनके बाप जो लोहा लेते हुए शहीद हो गए भारत माता की रक्षा करने में, वही बायोलॉजिकल बाप हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को मानते रहेंगे। भाजपा वाले मोदी योगी को बाप क्या अपना जीजा भी बना लें तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद भी समाज के साथ न होकर बीजेपी की जयजयकार बोल रहे हैं, तो बचा क्या? भारतीय जनता पार्टी के राजकोट से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्या बयान दिया था राजपूत समाज के ऊपर, पता है ना? और राजपूत समाज के युवाओं ने महापंचायत के बीच में ये कहना कि आज के दिन हमारे क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी में कुंडली मारकर बैठे हैं, उनकी जयजयकार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बहन बेटियां दी होंगी, हमने नहीं दी, हम तो उस समय पर भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। ये बात सच साबित हो रही है या नहीं हो रही, मुझे बता दीजिए। सब कुछ पड़ा है, थोड़ा उलझा है, एक टेबल पर लेकर आओ, सब कुछ साफ हो जाएगा। असल इनकी हालत पतली इसलिए है कि बहुमत नहीं आ रहा है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी एक मंच पर आगे देखिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान से जो इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी उसमें कहा था ना 180 सीट भी इनकी क्रॉस नहीं कर रही, और आज कह दिया इनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही। असल दिक्कत तो यही है, ये चाह रहे हैं कुछ भी साम दांड दम भेड़ करके, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को लड़ा के, आपस में तोड़कर, उलझा कर लोगों की इसी गुत्थी में तुम किसी न किसी तरह सरकार बना लो, लेकिन क्या कामयाब हो पाएगी? राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुन लीजिए और सारी बातों को दिमाग में घुमा कर देखिए, बाहर जो कुछ चीज़ें निकलेंगी उससे पूरा समीकरण साफ हो जाएगा। क्या कि इनकी अकड़, इनकी तानाशाही और जिस मर्जी से देश की जनता को कुचलने का आमदा ये भर रहे हैं, अब की बार आ गए तो आपके साथ क्या हाल करेंगे समझ जाना चाहिए।